श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति 2025 में पड़ने वाली तारीख, दान, पुण्य और इसका महत्व। साल 2025 में आरंभ होने जा रहा है। इसी के साथ नए साल की शुरुआत मकर संक्रांति के पर्व के साथ हो रही है। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो उसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। वैसे तो साल भर में 12 मकर संक्रांति आती हैं, लेकिन इन सभी में मकर संक्रांति का विशेष महत्व मनाया जाता है। देश में कई अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि 2025 में कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति। साथ ही जाने मकर संक्रांति का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। कब मकर संक्रांति 2025 में? पंचांग के अनुसार 14 जनवरी सुबह 8:55 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति 2025 में दान, पुण्य और शुभ मुहूर्त। 14 जनवरी मंगलवार के दिन पुण्य के लिए सुबह 7:15 से लेकर 1:25 तक का समय दान पुण्य का उत्तम रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में 5:27 से 6:21 तक भी स्नान, दान, पुण्य किया जा सकता है। अमृत चौघड़िया सुबह 7:55 से 9:29 तक आप दान पुण्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति का महत्व काफी ज्यादा है। महाभारत काल में भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने मकर संक्रांति तब अपने प्राणों को बचाकर रखा। उन्होंने अपना देह त्यागने के लिए उत्तरायण के दिन ही प्रतीक्षा की थी, मगर मकर संक्रांति पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ऐसा मान्यता है कि जो कोई भी मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण के दिन देह त्यागता है, दरअसल गीता में बताया गया है कि उत्तरायण के 6 महीने में जो शुक्ल पक्ष की तिथि में जो व्यक्ति देह त्याग करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन अपने पुत्र शनिदेव की राशि यानी कि मकर में पूरे 1 महीने के लिए रहते हैं। दरअसल सूर्य और शनि के बीच शत्रुता के संबंध है। ऐसे में इस दिन का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन पिता और पुत्र का मिलन होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में जाकर मिली थी। दरअसल गंगा भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची, जिनके बाद सागर में जा मिली। इस दिन भी भागीरथ जी ने अपने पूर्वजनों के नाम से तर्पण किया था। वहीं पर जानते हैं मकर संक्रांति की दूसरी कथा। एक प्रचलित है लोक में अनुसार, जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे तो उस समय राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी और उसके बाद उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। इसीलिए उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र ने अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर बागेश्वर में गए और वहां उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। निर्भय को उनकी माँ प्यार से धुतित कहकर बुलाया करती थी। धुतित के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे थे। इस माला को पहनकर धुतित बहुत खुश रहता था। जब किसी बात पर जिद करता था तो उसकी माँ उसे कहती थी कि जिद नहीं करते, नहीं तो यह मैं माला कौवे को दे दूंगी। वह उसे प्रेम से डराने के लिए कहती थी, काले कौवे काले धुतित माला खा लेगा।
यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसको देखकर धुती जिद छोड़ देता था। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते थे तो उसको कोई चीज खाने को देती थी। धीरे धीरे धुती की कौवे के साथ मित्रता हो गई। इधर वह मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुतित को मारने की सोचने लगा ताकि राजा के बाद उसी को राजगद्दी मिले। एक बार मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। जब एक दिन घुतित खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर जंगल की ओर ले गया। जब वह घुतित को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुतित जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा, जिससे सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री उनके साथियों पर मंडराने लगे। इतने में एक कौवे ने घुतित के हाथ में माला झपट ली और उड़ गया। सभी कौवे ने एक साथ मंत्री और उनके साथियों पर चोंच चोंच से हमला करना शुरू कर दिया। मंत्री और साथी घबरा कर भाग गए। घुतित जंगल में अकेला रह गया। एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी सभी कौवे उसी पेड़ पर बैठ गए। जो कौवा घुतित के हाथ से माला लेकर गया था वह सीधे महल के बाहर जाकर एक पेड़ पर जोर जोर से कांव कांव करने लगा। जब लोगों की नजरें उस कौवे पर पड़ी, उसने घुतित की माला घुतित की माँ के सामने डाल दी। उस माला को सभी ने पहचान लिया, यह माला घुतित की है। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुतित के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे गए। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया जहाँ बहुत सारे कौवे बैठे थे। राजा की नजर उस पेड़ के नीचे सोए हुए अपने बेटा पर पड़ी। उसने अपने बेटा को उठाया और गले से लगा लिया। फिर उसे लेकर वह घर आ गया। घर पर आने पर बेटे को वापस देखकर बेसुध पड़ी घुतित की माँ ने उसे गले लगाया। माँ ने घुतित की वह माला दिखाकर कहा, आज यह माला नहीं होती तो मेरा घुतित भी जिंदा नहीं होता। राजा मंत्री उसके साथियों को मृत दंड दिया। घुतित के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुतित से कहा, अपने दोस्तों कौवों को खिला दो। घुतित ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। उसी कारण से यह त्योहार बच्चों के रूप में हर साल मनाया जाता है। मकर संक्रांति केवल धार्मिक, संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व पूरे भारत में उत्साह और भाव के साथ मनाया जाता है। इस दिन की परंपराएं और मान्यता भारतीय संस्कृति की गहराइयां दर्शाती हैं। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।